हेलो दोस्तों, सभी के लिए जय हिंद। तो आज के वीडियो में बात करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर ये पहला टेस्ट है। तो जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है और जो आने वाली परीक्षाएं जैसे एमपीएसआई हो गया, इन सभी परीक्षाओं हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण ये टेस्ट सीरीज रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ये सोहावल का नरसंहार है। सोहावल का नरसंहार की घटना वर्तमान मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो सोहावल का जो नरसंहार की घटना हुई थी वह वर्तमान मध्य प्रदेश में किस जिले में आता है? जबलपुर, सागर, सतना या फिर सीधी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतना। जो सोहावल का नरसंहार हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो जो बीरसिंहपुर है, सतना, सतना के समीप बीरसिंहपुर है, वहां पर एक गांव है। कौन सा गांव है? हिनौता गांव। हिनौता, हिनौता गांव से सोहावल की जो घटना है वह संबंधित है। और यह घटना कब हुई थी? तो 10 जुलाई 1938 को हुई थी। 10 जुलाई 1938 को यह घटना होती है। और इसमें रामाश्रय गौतम तथा मदर पांडे व लाल बुद्ध प्रताप सिंह की मांजनगांव के समीप ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और इस हत्या के कांड को ही क्या कहा जाता है? सोहावल का नरसंहार कहा जाता है। किस किस की हत्या कर दी थी? गौतम, गौतम, मंदर पांडे, मंदर पांडे और बुद्ध प्रताप सिंह, लाल बुद्ध प्रताप सिंह, इन तीनों की ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसको ही क्या कहा जाता है? सोहावल का नरसंहार कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुवंतवारी, त्रिभुवंतवारी तथा भैरव प्रसाद और मालिया का संबंध किस घटना से जोड़ा जाता है? तो जो त्रिभुवंतवारी और भैरव प्रसाद और मालिया हैं, इनका संबंध किस घटना से जोड़ा जाता है? तो जो रीवा का चावल आंदोलन हुआ था, इससे इनका नाम संबंधित है। जो रीवा में चावल आंदोलन हुआ था यह कब होता है? 28 फरवरी 1947 को होता है। कब होता है? 28 फरवरी 1947 को रीवा का चावल आंदोलन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान मध्य प्रदेश के किस जिले का संबंध जंगल सत्याग्रह के साथ देखा जाता है? तो जंगल सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो जंगल सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? बैतूल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? बैतूल में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो बैतूल के आदिवासियों द्वारा किया गया था। कब? 1930 में। बैतूल के आदिवासियों द्वारा कब किया गया था? 1930 में किया गया था। जो 1930 में दांडी मार्च के प्रारंभ पर नमक सत्याग्रह के विस्तार में मध्य प्रदेश में सत्याग्रह हुआ था, उसको क्या कहते हैं? जंगल सत्याग्रह कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्त मोहम्मद खान का संबंध मध्य प्रदेश की किस रियासत से है? तो दोस्त मोहम्मद खान का संबंध मध्य प्रदेश की किस रियासत से है? तो दोस्तों किस रियासत से है? भोपाल रियासत से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने, दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की स्थापना कब की थी? तो 1723-24 में दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा भोपाल रियासत की स्थापना की जाती है। और इन्होंने भोपाल के निकट जो जगदीशपुर थी, जगदीशपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। किसको बनाई थी? भोपाल के निकट ही था क्या? जगदीशपुर। जगदीशपुर को ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये आप याद रखोगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1817 की ग्वालियर की संधि ब्रिटिश शासन तथा किस भारतीय राजवंश के मध्य हुई थी? तो किस भारतीय राजवंश के मध्य हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंधिया राजवंश। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सिंधिया राजवंश। तो जो ग्वालियर की संधि हुई थी 1817 में हुई थी, किस किस के मध्य हुई थी? ब्रिटिश शासन और सिंधिया राजवंश के मध्य हुई थी। ये संधि कब होती है? 5 नवंबर 1817 को होती है, जिसमें जो गवर्नर जनरल रहता है वह कौन रहता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन रहता है गवर्नर जनरल? लॉर्ड हेस्टिंग्स।
लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा जो ग्वालियर के शासक थे वह कौन थे? दौलत राम सिंधिया। कौन थे? दौलत राम सिंधिया। इन दोनों के मध्य ग्वालियर की संधि होती है। कब होती है? 5 नवंबर 1817 को ग्वालियर की संधि होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध में सिंधिया वंश के किस शासक ने सहभागिता की थी? तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था यह कब हुआ था? 1761 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध? 1761 में हुआ था, जिसमें जो अफगान का आक्रमणकारी होता है वह कौन होता है? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है, जिसमें सिंधिया वंश से किसने भाग लिया था? महादजी सिंधिया ने भाग लिया था। तो ये आप याद रखोगे कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। जो अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है और सिंधिया वंश से कौन भाग लेता है? तो महादजी सिंधिया भाग लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, बघेलखंड राज्य की राजधानी बांधवगढ़ स्थानांतरित किस शासक द्वारा की गई थी? तो जो बघेलखंड राज्य की राजधानी है वह बांधवगढ़ किस शासक के द्वारा स्थानांतरित की गई थी? तो किसके द्वारा स्थानांतरित की गई थी? रामचंद्र देव बघेल के द्वारा स्थानांतरित की गई थी। जो बघेलखंड की आरंभिक राजधानी थी वह क्या थी? गोहरा थी। क्या थी दोस्तों? बघेलखंड की आरंभिक राजधानी गोहरा थी, जिसको रामचंद्र देव बघेल के द्वारा कहाँ पर लाया गया था? बांधवगढ़ लाया गया था। तो बघेलखंड की राजधानी गोहरा से बांधवगढ़ कौन लेके आए थे? रामचंद्र देव बघेल लेकर आए थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर का समकालीन बघेल शासक कौन था? जो मुगल शासक हुए हैं अकबर, उनके समकालीन कौन सा बघेल शासक था? तो कौन सा शासक था? रामचंद्र देव ही बघेल अकबर के समकालीन बघेल शासक थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रामचंद्र देव बघेल थे, इन्हीं के दरबार से जो प्रसिद्ध नवरत्नों में से एक गायक थे कौन? रामतनु पांडे। कौन दोस्तों? रामतनु पांडे, जिनको आजकल आप सब कौन से नाम से जानते हो? तानसेन के नाम से जानते हो। तो अकबर ने इन्हीं के दरबार से रामतनु पांडे को प्राप्त किया था। मतलब जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे कौन? तानसेन। तो तानसेन को किसके दरबार से प्राप्त किया था? रामचंद्र देव बघेल के दरबार से प्राप्त किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बुंदीला रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मध्य प्रदेश में बुंदीला रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? वीर सिंह बुंदेला के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर सिंह बुंदेला। और वीर सिंह बुंदेला ने बुंदेला रियासत की स्थापना कब की थी? तो 13वीं शताब्दी में की थी। कब की थी दोस्तों? 13वीं शताब्दी में की थी। और इसने राजधानी क्या बनाई थी? तो मऊ माहोनी को अपनी राजधानी बनाई थी। किसे राजधानी बनाई थी? मऊ माहोनी। मऊ माहोनी को इसने अपनी राजधानी बनाई थी। किसने? वीर सिंह बुंदेला ने। तो बुंदेला रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वीर सिंह बुंदेला के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो यह की गई थी कब? 13वीं शताब्दी में की गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबारी अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो जो अकबर के दरबारी थे उनकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? वीर सिंह बुंदेला के द्वारा की गई थी। वीर सिंह बुंदेला जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जिसने आईन अकबरी या अकबरनामा की रचना की थी, वह कौन था? अबुल फजल, जो अकबर का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। इसकी हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला के द्वारा की गई थी। और कब की थी? तो 9 अगस्त 1602 में। 9 अगस्त 1602 में वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की हत्या किसके कहने पर की थी? तो जो शहजादे सलीम, जिसको जहांगीर के नाम से जानते हैं, सलीम के कहने पर, जो सलीम हैं वह वीर सिंह बुंदेला के परम मित्र थे। तो जब जो वीर सिंह बुंदेला हैं यह दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे थे, तभी ये रास्ते मिलते हैं। अकबर की मंत्री अबुल फजल का वध सराय बरार में 9 अगस्त 1602 में वीर सिंह बुंदेला के द्वारा कर दी जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस बुंदीला शासक ने अपनी राजधानी ओरछा से टीकमगढ़ स्थानांतरित की? तो किस बुंदीला शासक ने अपनी राजधानी ओरछा से टीकमगढ़ स्थानांतरित की थी? विक्रमादित्य सिंह बुंदीला के द्वारा जो बुंदीला की राजधानी है वह ओरछा से टीकमगढ़ स्थानांतरित की गई थी। और कब की गई थी? तो जो विक्रमादित्य सिंह बुंदीला हैं यह 1776 से लेकर 1817 के मध्य तक 1817 के मध्य तक बुंदीला शासक रहते हैं। और जो अपनी राजधानी ओरछा से टीकमगढ़ स्थानांतरित करते हैं, कब करते हैं? 1783 में करते हैं। कब करते हैं दोस्तों? 1783 में करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, असीरगढ़ के किले को मुगल साम्राज्य में किस बादशाह द्वारा मिलाया गया था? तो असीरगढ़ के किले को किस मुगल बादशाह के द्वारा मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था? अकबर के द्वारा मिलाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अकबर। अकबर ने कब मिलाया था? तो इसने 1601 में बुरहानपुर पर आक्रमण किया। कब? 1601 में बुरहानपुर पर आक्रमण किया और जो वहां पर असीरगढ़ का किला था उस पर इसने शासन कब्जा कर लिया। और उस टाइम पे असीरगढ़ का जो शासक था वह कौन था? फारूकी शासक था। कौन? बहादुर खान, जिसको खिज्र खां के नियंत्रण में भेजा गया था। तो उस टाइम पे शासक कौन था? बहादुर खान। बहादुर खान को पराजित करके अकबर ने असीरगढ़ के किले को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर के किस तोमर शासक के समय ग्वालियर का किला लोधी सुल्तानों के अधिकार में चला गया? तो जो ग्वालियर का किला था वह लोधी और सुल्तानों के अधिकार में कब चला गया था? किसके शासनकाल में चला गया था? मानसिंह के शासनकाल में चला गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। जो मानसिंह हैं, मानसिंह ने कब से कब तक शासन किया है? तो 1486 से लेकर 1516 तक। 1486 से लेकर 1516 तक इसने ग्वालियर पर शासन किया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की राजधानी क्या थी? तो मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की राजधानी क्या थी दोस्तों? धार थी। क्या हुआ करती थी राजधानी? धार हुआ करती थी। और जो मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिलावर खां के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? दिलावर खान के द्वारा की गई थी। और इसकी राजधानी उसने क्या बनाई थी? धार को राजधानी बनाया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंगड़ा नामक उत्सव भारत की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो नंगड़ा नामक उत्सव भारत की किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? रेगमा नागा जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? रेगमा नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और यह जनजाति है इसको फसल उत्सव के रूप में मनाते हैं। किस उत्सव के रूप में मनाते हैं? फसल उत्सव के रूप में मनाते हैं। और जो रेगमा जनजाति है यह भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर? नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये आप याद रखोगे कि जो रेगमा जनजाति है वह कहाँ पर पाई जाती है? नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। यह फसल उत्सव को नंगड़ा नामक उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरैना में 8वीं से 12वीं शताब्दियों के दौरान 22 मंदिरों का समूह कहाँ स्थित है? जो मुरैना में 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य जो 22 मंदिरों का समूह मिला है वह कहाँ पर मिला है दोस्तों? तो वह कहाँ पर मिला है? नरेसर में मिला है, जिसको नौरार भी कहते हैं। नरेसर या नौरार, नरेसर या नौरार कहते हैं। जो मंदिर हैं यह कौन सी शैली में है? नागर शैली में है। कौन सी शैली में है? नागर शैली में है। और नागर शैली में एक यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा? जानकी मंदिर, जो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। जानकी मंदिर जो यहाँ 22 मंदिरों के समूह में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। इस मंदिर को आज भी वर्तमान रूप में देख सकते हो आप मुरैना के कहाँ पर? नरेसर में, या उसको ही क्या कहते हैं? नौरार कहते हैं। दोस्तों सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स अवेलेबल हैं।
62 65 43 90 90, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रसिद्ध है? तो लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रसिद्ध है? ओरछा में प्रसिद्ध है। जो ओरछा है वह किस जिले के अंतर्गत आता है? तो निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। और यहीं पर जो लाला हरदौल की कहानी है वह बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। हरदौल की मनौती जो महाराजा वीर सिंह के छोटे बेटे थे, किसके बेटे थे? महाराजा वीर सिंह। हरदौल थे वह किसके बेटे थे? महाराजा वीर सिंह के छोटे बेटे थे। और जो जुझार सिंह थे, जुझार सिंह के ये कौन थे? छोटे भाई थे। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी? तो SC/ST आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? 65वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। किस संशोधन के द्वारा की गई थी? 65वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था? तो 1990 में हुआ था। इसके द्वारा SC/ST आयोग की स्थापना की गई थी। और वहीं बात की जाए कि इसको विभाजित कब कर दिया गया था? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को विभाजित किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग अलग किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? वास्को डी गामा ने की थी। किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी, जो सर्वप्रथम 1498 में भारत पहुंचा था। और भारत के किस स्थान पर? कालीकट के तट पर। कहां पर पहुंचा था? कालीकट के तट पर पहुंचा था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संपादक कौन था? तो जो केसरी का संपादक था वह कौन थे? लोकमान्य तिलक थे। कौन थे दोस्तों? लोकमान्य तिलक थे। और जो लोकमान्य तिलक थे यह केसरी का संपादन कब करते हैं? तो 1881 में करते हैं। कब करते हैं दोस्तों? 1881 में करते हैं। और यह किस भाषा में था? तो मराठी भाषा में था। कौन सी भाषा में था? मराठी भाषा में था। तो ये आप याद रखोगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी को बताना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मुगल वंश की नींव भारत में किस शासक के द्वारा रखी गई थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सभी के लिए